नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी की जीत के 5 सबसे बड़े कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान साबित किया और परवेश वर्मा को अघोषित सीएम बनाया और आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई गई मुफ्त योजना को नहीं छेड़ा। बीजेपी ने दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल की इमेज पर खेला। केजरीवाल को पहले ईडी और सीबीआई द्वारा जेल भेजा गया। दरअसल दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में शराब पॉलिसी की नई योजना लेकर आई। इससे 6 महीने बाद एलजी विक सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई को जांच की मांग की। अगस्त 2022 में ईडी ने करप्शन और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज कर दिए। इससे 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, साल 2012 में आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पर खड़ी हुई। बीजेपी ने इस कैंपेन से केजरीवाल की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। केजरीवाल कुल 177 दिन जेल में रहे और बीजेपी ने अपनी चुनावी रैली में इसे ही मुद्दा बनाया। जहां केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहते थे, बीजेपी ने उनको चुनावी रैलियों में बार बार कट्टर बेईमान कहा। और केजरीवाल ने अपनी सरकारी बंगले का रिनोवेशन में 45 करोड़ का खर्च आया। तो बीजेपी ने उनको भी अपनी चुनावी रैली में मुद्दा बनाया। लोगों ने केजरीवाल का विरोध किया और बीजेपी ने अपनी जीत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनाया। बीजेपी जीत का तीसरा बड़ा कारण केजरीवाल के सामने मोदी खुद बड़ा चेहरा बने। 29 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने करतार नगर में अपने नाम पर वोट मांगे और नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में एक बार मोदी को भी सेवा करने का मौका दीजिए। नरेंद्र मोदी ने हर रैली में सिर्फ अपने ही नाम पर वोट मांगे, हर सभा में सिर्फ अपना ही जिक्र किया। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय नेताओं के बारे में जिक्र किया, लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर अपनी रणनीति में बदलाव किया। सिर्फ अपना जिक्र किया और मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगे। नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली चुनाव से पहले तकरीबन 5 रैलियां निकाली। उनमें से उन्होंने 40 सीट के प्रत्याशियों के एरिया में गए, जिनमें से 29 सदस्यों ने जीत हासिल की और 72% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दिलाई। एक घोषित रूप में परवेश वर्मा को सीएम घोषित किया। यह रणनीति अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ और 2021 में ममता बनर्जी के खिलाफ जो पहले सीएम घोषित करने की रणनीति बनाई, वह 2025 में विधानसभा चुनाव में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी का चौथा बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो रहा वह है मिडिल क्लास फैमिली पर फोकस। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को घोषित किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास फैमिली को बड़ी राहत दी। चुनाव से 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक कोई सरकार को इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इसका प्रचार बीजेपी ने सोशल मीडिया में, अखबारों में और विज्ञापनों द्वारा प्रसारित किया। और एक पूरम रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली को इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली। नेहरू जी की सरकार के समय जब आप 12 लाख रुपए कमाते थे तो उसमें से 2.5 लाख रुपए आप सरकार को पे करते थे। दिल्ली में करीबन 3.36 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 40 लाख लोग टैक्स पेयर हैं। और दोस्तों, पांचवा और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, वो केजरीवाल को ज्यादा लोगों को पैसे देने का ऐलान। नरेंद्र मोदी ने बार बार लोगों को ये कहा कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। जहां आम आदमी पार्टी बुजुर्गों को 2100 पेंशन दे रही थी, उसे बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने 2500 कर दिया है। वहीं विधवा, विकलांगों और 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को 3000 पेंशन देने का बीजेपी सरकार ने ऐलान किया। वहीं गरीब महिलाओं को दीपावली के टाइम एक सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया। वहीं भाजपा सरकार ने झुग्गी वालों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना देने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषणों में हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए जैसे शब्दों का बिल्कुल उपयोग नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में लगभग 3.5 लाख वोट मुस्लिम समुदाय के हैं। ये रहे भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण। आप कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।